प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं स्वर संधि को बतला रहा हूँ बहुत ही सरल ढंग से और संक्षिप्त रूप में। स्वर संधि क्या है? पिछले कड़ी में हमने जाना था कि संधि क्या है, संधि का परिचय। संधि 3 प्रकार के उसमें हमने बतलाया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। यहाँ स्वर संधि, स्वर और स्वर के साथ मिलना या जुड़ना ही संधि है। तो स्वर अगर स्वर के साथ ही मिले या जुड़े तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर की संख्या हमने पढ़ी है, उन्हीं में से एक। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने ले रखा है स्वर, जैसे आ हमारा स्वर है, ई हमारा स्वर है, उ हमारा स्वर है। कुछ उदाहरण देखने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आ और आ दोनों को हमने मिलाया है और यहाँ पर क्या निर्माण हुआ है मिलने से? आ, क्योंकि मिलने पर जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, या तो वृद्धि हो जाती है या नए कुछ आ जाते हैं वर्ण, या लुप्त हो जाता है आगम आदेश वगैरह। तो यहाँ पर आ और आ को मिलाए हैं तो आ बना है। तो यहाँ पर जो है स्वर के स्वर मिला दोनों। हम शब्द में इसे देख लेते हैं। सुख है और अर्थी, दो मेरे सामने शब्द है। सुख में कौन सा वर्ण है? कुछ लोगों को लगेगा कि खा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पढ़े हैं कि हर व्यंजन में स्वर होता है, स्वर की सहायता से ही वर्ण का उच्चारण होता है। तो एक खा के अंत में आ लगा हुआ है, आकारांत। तो आ लगा हुआ है, खा की संधि नहीं हो रही है, आ की संधि हो रही है। और प्रथम में तो आ वर्ण है ही है, अर्थी में स्पष्ट सूच रहा है। और दोनों जब मिल गया तो सुख पर आकार हो गया, सुखार्थी। अब अगले उदाहरण को भी देखेंगे। हमें इसमें यही समझना है कि स्वर के स्वर साथ मिल रहा है। आ और ई दोनों मिला है, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? ए, स्वर के साथ। उदाहरण में हम देखेंगे गण। गण में क्या है? न में आ है अंत में, गण, ना नहीं केवल है। कुछ लोगों को लगा यहाँ तो स्वर लिखा हुआ नहीं है, ना में आ स्वर लगा हुआ है तो ए हो गया। और ई दोनों मिलकर के ए बना, ना के ऊपर ए आ गया। पहले अ स्वर था, अब ए स्वर ना के ऊपर आ गया तो गणेश हो गया। गण धन ईश, गणेश। तीसरे उदाहरण में हमने आ और उ को मिलाया है ओ, तो सूर्य धन उदय। क्या लिखा हमने? सूर्य धन उदय। सूर्य में आ छिपा हुआ है, यहाँ सूर्य में आ छिपा हुआ है और उदय के पहले उ लगा हुआ है। अब दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, स्वर के साथ स्वर मिला, हमें यही देखना है आप। तो सूर्य उदय, सूर्योदय। यहाँ पर देख पा रहे होंगे या के ऊपर क्या मात्रा लग गई? ओ की मात्रा लग गई। तो स्वर आ और उ मिला और नया स्वर बन गया ओ। तो इसी तरीके से जो है स्वर संधि होते हैं, जहां पर केवल स्वर स्वर मिल करके वर्ण में परिवर्तन लाता है। अब हम स्वर संधि की प्रकार की बात करें, भेद की बात करें, तो हमने लिखा है 1 2 3 4 5। 5 होते हैं। कौन कौन है? तो पहला दीर्घ संधि होता है, फिर हम गुण संधि को जानते हैं, फिर हम जो है ये वृद्धि संधि को जानते हैं और यण संधि को जानते हैं। आदि 5 को जो है स्वर संधि को जानते हैं। तो सभी संधि को तो इसमें हम नहीं जान पाएंगे, इसके लिए अगले वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल हम दीर्घ संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दीर्घ संधि में 3 स्वरों की चर्चा होती है। आ ई उ। किसकी? आ ई उ, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, हमने कोष्टक में दे रखा है। दीर्घ संधि में इन वर्णों की चर्चा होती है। आ की, ह्रस्व ई की, दीर्घ ई की, ह्रस्व की, दीर्घ ऊ की। अब इनके प्रयोग के लिए हमने एक उदाहरण लिया, सबको देखेंगे। तो केवल आ वर्ण को हम उदाहरण लेंगे। आ और आ, इसको हम छोटी अवर्ण भी कहेंगे और बड़ी अवर्ण भी कहेंगे। आवर्ण। तो चाहे छोटी अवर्ण मिले या बड़ी अवर्ण मिले, या केवल छोटी अवर्ण मिले या छोटी बड़ी आगे या पीछे मिले,
तो हर हालत में इसका जो परिणाम बदल करके आता है, दीर्घ अवर्ण ही आता है। तो इसमें दीर्घ अवर्ण आने के कारण या दीर्घ ईवर्ण आने के कारण या दीर्घ उवर्ण आने के कारण ही इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा। इसमें परिणाम में हमेशा दीर्घ स्वर हो जाता है। जिस स्वर वर्ण का मेल होता है उसको मिलने के बाद उसमें दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ आ वर्ण को हमने चारों स्थितियों में डाला है सुविधा के लिए। पहले हम आ को मिलाए हैं तो आ बना है, फिर आ और आ को मिलाए हैं तो भी आ, और आ को मिलाए हैं तो भी आ, और आ को मिलाए हैं तो भी आ। अब इसके साथ जो है सबका उदाहरण है, आ कहाँ मिल रहा है? भाव और अर्थ में, निष्कर्ष भावार्थ, यहाँ आ हो रहा है। फिर यहाँ आ तो मुख्य में आ है और बाद में आ गया है तो मुख्यालय। भावार्थ में भी आ, मुख्यालय में भी आ यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर विद्या और अर्थी, पहले आ गया है, बाद में जो है छोटी आ, तो विद्या में देखने को मिल रहा है आ दोनों में आ मिल रहा है, विद्या में भी आलय में भी, तो दोनों मिलकर के विद्यालय, यहाँ पर हर शब्द में आ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये होता है। बाकी जो ई वर्ण का उदाहरण है, उ वर्ण का उदाहरण है, इसी तरह से चारों परिस्थितियों में 4 परिस्थितियां बन सकती हैं। ये चारों परिस्थितियों को हम उदाहरण के साथ जो है अगले वीडियो में बताएंगे। दीर्घ संधि, कर्मानुसार, फिर गुण वृद्धि अन को भी। तो आशा है कि यह जो है स्वर संधि संबंधी जो वीडियो है आप लोगों को जो है अभ्यास में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद सभी का।